क्वेश्चन नंबर 22 है, a pencil when dipped in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water. Will the pencil appear to be bent at the same extent if instead of water we use liquid like kerosene and turpentine? Support your answer with reason. तो देखो ऐसा नहीं होता है। हर एक मटेरियल जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये म्यू जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी कितनी है उस पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, और उसी पे बेंडिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो हर एक मीडियम का, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। दैट इज व्हाई देयर विल बी डिफरेंट एंगल ऑफ बेंडिंग इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में अलग अलग टाइप की बेंडिंग्स होगी। बेंडिंग का एंगल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक चीज और साथ में समझ लीजिए, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज कांस्टेंट। सो यहाँ से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब म्यू की वैल्यू अगर ज्यादा होगी किसी मटेरियल की या मीडियम की तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है, और जितनी वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है लाइट रे उतनी ही ज्यादा बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर सपोर्ट कर सकते हैं। किससे? इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन के आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। एज क्या आंसर लिखेंगे आप? एज refractive index of kerosene, turpentine and water is different, that is why velocity or speed of light in all these mediums will be different, and speed of light is different, that is why bending will be different, because smaller the speed of light, larger the bending, smaller the bending of light टुवर्ड्स द नॉर्मल। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही कम लाइट जो होगी, उतनी ही ज्यादा लाइट जो होगी बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर स्पीड कम होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा बेंड होगी। ठीक है ना?